प्यार लफ्जों में कहा। आज सारे मर्द आउट, हमें और काम है, दुल्हन को भी रुलाना है। अब बस करो, मैं बहुत रो चुकी हूँ। कितनी अच्छी लग रही है, तुम इससे रुलाओगी तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? या अल्लाह, अरे ये रस्म है। अच्छा, अब बाहर जाओ, अकेला छोड़ दो इसको, जल्दी जाओ यहाँ से। आउट। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ, पीछे नहीं मुड़ना। वो तो ठरा ठरा। भाई आप हैं कहाँ? घर पर हैं? यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ओहो भाई, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ यहाँ पर। सुन लिया आपने, बस अब जल्दी आ जाएं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके भाई, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके घर के सामने खड़ा। पागल हो गए हो क्या? बाहर क्यों आए हो? कोई देख लेगा। घबराइए मत। तुम अकल से काम नहीं लेते, यही कमी है। मैंने गलती की तुम्हें बता के। इस तरह दरवाजे पर आकर क्या होगा? लगता है तुम्हें उससे प्यार नहीं, वरना ऐसी हरकत कभी ना करते। आपको बता चुका हूँ कितना सीरियस हूँ इस मामले में, और आपका ये सुकून मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहा है। दारिया आपा, अगर हयात मुझे नहीं मिली तो देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन हमारी बात हुई थी कि तुम सब्र करोगे और कुछ नहीं कहोगे। कैसा सबर? क्या आपको नहीं मालूम कि वो दूसरी बार शादी कर रहे हैं? दूसरी बार? बहरहाल आपने वो बॉक्स तो रख दिया था ना? बिल्कुल, वो मैंने ऐसी जगह रखा है एम्ब्रे कि किसी को शक भी ना हो। उससे वो गिफ्ट मिल जाए, उसके लिए तुम्हें सब्र करना होगा। सब्र करता रहूं। कितने आराम से कह दिया आपने। नहीं कर सकता अब मैं और सब्र। ठीक है, अगर आपसे ये सब नहीं होता है तो मैं खुद कर लूंगा। नहीं, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, समझ गए? सब किए कराए पर पानी फेर दोगे तुम। देखो, इस वक्त सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें बस थोड़ा सब्र करना होगा। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगी, और अगर नहीं कर सकते सब्र, तुम्हारी मर्जी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आखिर में हवा में तीर चलाना और हाथ मलते रह जाना बस। ठीक है, मैं मानूंगा आपकी बातें। हाँ, ये बात हुई। थोड़ा अकल से काम लो तुम। आप फौरन चले जाओ यहाँ से तुम, क्योंकि अगर तुम्हें मुराद ने देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा हमारा। ओह, ये कहां से आ गया? ये पी लो, इससे तबीयत बेहतर हो जाएगी तुम्हारी। मुझे नहीं चाहिए। पियो इसे तुम। हटाओ इसे यहाँ से। तुम्हें पता है, 2 दिन हो गए तुम्हें इन दीवारों से सर टकराते हुए। यहाँ बहुत सर्दी है, मुझे हीटर ला दो कहीं से। एक बात याद रखना, जब तक तुम पैसों के बारे में नहीं बताओगी, यहीं सिसक सिसक कर मरती रहोगी। बेवकूफ हो तुम। अगर मैं यहाँ मर गई तो तुम्हें मुराद से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, और मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी भी नहीं चाहोगी। सादा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल साड़ जाना, सादा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल साड़ जाना।
वापस असा नहीं आना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साडा चिड़िया दा चंबा Cry, baby, cry. बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा। ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें और गमगीन करना होगा। ये लड़की रो नहीं रही। फरीदे, come here. साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस देखो इस लड़की का चेहरा कितनी खुश है। ये साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना। रो जल्दी। या उफ, अब वो दिन आ गया जब तुम इन सब को छोड़कर चली जाओगी। काश आज तुम्हारे साथ यहाँ हशमत दादा होते, कितना खुश होते वो। तुम्हें विदा करते वक्त मुझे यकीन है वो भी बहुत रोते। सही कह रही हो एपिक। पता नहीं कहाँ है वो, हम उन्हें मिस बहुत कर रहे हैं। साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साड़ी लंबी उड़ारी वे वापस असा नहीं आना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा रे बाबुल असा उड़ जाना।
दुरुक, जरा फ्रिज में तो जाके देखो, अम्मी ने कुछ ना कुछ बना के रखा होगा उसमें, वो तो निकाल कर लाओ जरा। ठीक है, लेकर आता। यहां से सीधा जाकर उल्टे हाथ पर देखना, वहीं फ्रिज नजर आ जाएगा तुम्हें। जगह तो आपने बिल्कुल सही बताई। हाँ, अब इसके लिए जगह बना लो। एक बात है जमील भाई, क्या? अगर इजाजत दें तो एक बात पूछूं अपनी तसल्ली के लिए। हाँ पूछो। आपको तो नजर आता नहीं, फिर आपने ये जगह ढूंढी कैसे? मैं हर चीज खुशबू से ही पहचान लेता हूं। अब जैसे कि इस मेज पर यहाँ अंडे का हलवा रखा है और यहाँ सैंडविच भी रखे हैं, और वहां आखिर में रशियन सैलेड रखी है। सही बताया ना मैंने? अब देखो, मैं तुम्हें ये खाकर इसका टेस्ट भी बताऊंगा। रुको बताता हूं। ये लिया मैंने और ये अब यमी यमी। वाह, क्या बात है इनकी। क्या बात है आपकी? मैं तो एक बात जानता हूं, आप कोई चीज नहीं छोड़ते, हर चीज ढूंढ लेते हैं। हाँ शुक्रिया। भाई, वो चाइनीज फिल्म आई थी, उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, याद है आपको? कौन सी फिल्म? अरे उसमें हीरो अंधा होता है ना, और वो तीर से निशाना लगाकर हर चीज उतार लेता था, याद नहीं आई आपको? कमी नहीं है इस जहां में गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। कैसे लोग हैं, अभी तक नहीं समझे? देखो तो, मुझे सब दिखता है, मैं अंधा नहीं हूं। मतलब ये है कि इन्होंने अभी अभी देखना शुरू किया है क्या? कितने सीधे लोग हैं ये बहनोई साहब, इन्हें कुछ जिंदगी के गुर ही सिखा दो। अब आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। जब से मैं आया हूं तुम लोगों के साथ ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं पहचान सके। मुझे हमेशा से नजर आता है, समझे? लेकिन एक बात याद रखना, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी, किसी को पता ना चले। खास तौर पर अगर अम्मी को पता चल गया ना, तो बगैर गिनती के मुझे इतने जूते लगेंगे कि कोई बचा भी नहीं सकेगा मुझे। मजाक नहीं, ऐसे बिल्कुल मुंह पर ताला होना चाहिए। बहनोई साहब, आप मुझे बहुत पसंद आए हैं। अच्छा। मुझे मेरी बहन का इंतखाब बहुत अच्छा लगा, लाखों में एक हैं। एक मिनट जमील भाईजान, शुरू में तो आपका खानदान मुराद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, नफरत करते थे इससे। और फिर जब वो इसे जानने लगे तो फिर देखते ही देखते हर कोई इसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। हाँ। ठीक कह रहा हूँ ना भाईजान? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आपने कभी झूठ बोला है? वैसे आपका ये दोस्त बातें बहुत अच्छी करता है, और साथ साथ इसकी मूछें भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। अरे बस यार, मैं सुबह से बातें कर करके बोर हो गया हूँ। कुछ नया सा होना चाहिए, जैसे कुछ नाच गाना बजाना, जिससे लगे कि हमारे घर में कोई शादी हो रही है। हाँ, होना तो चाहिए। मजा आएगा ना? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ला पिला दे और पिला दे, आज गिलास खाली ना हो। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। टूअल, इधर आओ। व्हाट? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और टूअल भी है क्या? नहीं, मैं समझी शायद। बोलो। जल्दी से रस्म शुरू करो। नो 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 बेबी, मैं ये रस्म नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता ये रस्म कैसे करते हैं। हम हैं तुम्हारे साथ, कर सकती हो तुम, क्यों नहीं कर सकती? ओके। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ ना ये। बताओ ना, करना क्या है? शुरू करूँ मैं? मुट्ठी खुलवाओ इससे। मुट्ठी खोलो। खोलती हूँ।
ये खोलो, अपनी मुट्ठी खोलो, अपनी मुट्ठी खोलो वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। खोलो नो। वो मेरा ये ख्याल है हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं क्योंकि ये मुट्ठी खोल ही नहीं रही। इसकी क्या जरूरत थी? ओह थैंक यू सो मच। अब खोलेगी। पहले इसमें से निकालो। उसके हाथ पे रखो। अब वो लाल दस्ताना लो और इसके हाथ पे बांध दो। हो गया। बिल्कुल ठीक। अब इसमें से निकालो। ये लो बेटा। आ जाओ। वाह वाह, क्या बात है भाईजान, क्या बात है। दुल्हन लेने जा रहा हूँ भाई, उसके लिए कम से कम नाचना तो पड़ेगा ना। हाँ भाई, क्या अपनी दुल्हन लेने सबको नाच के जाना पड़ता है? मैं भी जब अस्थि को लेने जाऊंगा तो नाचता बजाऊंगा, अपनी शादी खुद ही एंजॉय करूंगा। कितना अच्छा लग रहा है ना बैठे बैठे डांस करना। अरे अरे ये क्या किया? क्यों बांधा? बस दिया है ना मेरी चाहने वाली ने मुझे तोहफे के तौर पर। अरे ध्रुव ने दिया है, बताती क्यों नहीं हो? हाँ जब पता है तो पूछे क्यों रही हो पागल। और मैं अपने हाथों पे मूछें बनाऊंगी। चुमले वाली मत बनाना है एपिक। मैंने आपा, हाँ मुझे दादी जान की कंडीशन ठीक नहीं लग रही। देखें तो जरा कितनी उदास बैठी हैं, तरस आ रहा है इन पर। अल्लाह रहम करे बस। हाँ परेशान तो है। हाय हशमत बाबा, ये क्या किया। वो भी बेचारे क्या करते, लेकिन उनके बारे में तो सोचते जिनको वो पीछे छोड़ गए हैं। वो भी अचानक कुछ तो कहते, किसी से बात करते, लेकिन नहीं। बजा बजा और जोर से बजा ताकि हर कोई सुन ले। शाबाश। बजा बजा के आज ढोल फाड़ दो ताकि सबको पता चले कि हमारे घर में शादी है। अगर ढोल कम पड़ रहे हैं तो और ढोल मंगा लो ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे घर में शादी है। चलो 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 चलो, अब हमें अंदर जाना है। अरे भाई जोर से बजा के, हाथों में दम नहीं है तुम्हारे? हाँ बेनोई साहब, अब आगे आगे चले हमारे से। हाँ आगे आ जाए, चलें।
जब से इसे देख रही हूँ इसे कभी इतना खुश नहीं देखा। मुराद को तो देखो कितना खुश है। देखो तो जरा, आखिरकार ये सबके सामने हयात को लेकर चला ही जाएगा। आज तो आपने बहुत ही जबरदस्त ड्रेस पहना है। ये ब्लू कलर तो आप पर बहुत ही जच रहा है। मेरी तो आंखें नहीं हट रही आप पर से। हयात के बड़े भाई, बात सुने। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तुम्हारी अम्मी देख रही हैं। वो समझ जाएंगी कि तुम देख सकते हो। लायर। आप उनकी बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अम्मी को समझा लूंगा। और वैसे भी मैं उनमें से हरगिज नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। हाँ, देख रही हूँ। रुक, देख, अरे वहाँ तो देख जरा, मेरे बेटे के साथ कैसी खुशगपियों में लगी हुई है टूबल साहिबा। शायद वो मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। हो सकता है तुम्हारा बेटा उसके पीछे पड़ा। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या टूबल को नहीं मालूम? वो देख नहीं सकता, नाबीना है बेचारा। हाँ तो क्या हो गया? अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आप क्या कर लेंगी? हो सकता है अगर आप ना माने तो वो दोनों भागकर शादी कर ले। अच्छा मेरे साथ तो आ जा। इधर आ, चल आ जाओ। ड्रामेबाजी मत करो, इतनी सर्दी नहीं है। वैसे तुम्हारे लिए हीटर लेकर आ गई हूँ। तुम इस काबिल तो नहीं हो, बस ये मेरी अच्छाई समझना। और पराई आग में हाथ डालो। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट है। कुछ नहीं हुआ। एक दिन बचपन में गिर गए थे और इनके सर पर चोट आई थी और ये जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए थे। और जब इन्हें होश आया तो कहने लगे, मैं तो ही मैन हूँ, मैं कैसे बेहोश हो सकता हूँ। वैसे तो कुछ याद रहता नहीं, ये कैसे याद है? मैं कुछ नहीं भूली और कैसे भूल सकती हूँ। और अम्मी जान भी कुछ नहीं भूली, उन्हें आपका एक झूठ अब तक याद है। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जो कुछ याद है सब बता दो आज। तुम मेरी बहन हो या सच बताने वाली मशीन? अल्लाह रहम करे।
ऐसी होती हैं आजकल की बहनें। आपने भी अब तक पूरा नहीं लगाया। यार देखो, तुम जितना झूठ बोलते जाओगे हालात मजीद खराब हो जाएंगे। एक बार सच बोल के उन्हें सब बता दो। इतना आसान नहीं है, कैसे बताऊं? और आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? हमारे बीच डील हुई थी ना। वाह बेटा वाह, आंखों का मसला कम था जो एक और मसला खड़ा कर लिया। अब अपने हाथों को भी जला लिया। अभी और देखो आगे क्या क्या ड्रामे होते हैं। भाई आप तो ऐसे नहीं थे। एक छोटा सा सच नहीं बताया जा रहा, और वैसे तो बोलते हैं मैं बहुत बहादुर हूँ। क्या हो गया है? अब बस भी करो। कब तक इसी बात को दोहराते जाओगी तुम? हाँ, सुबह से इस लड़की ने एक ही रट लगा रखी है। मेरी तो समझ से बाहर है, कोई अंधा होने का झूठ कैसे बोल सकता है? क्या? वो अम्मी 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 एक मिनट, मेरी बात सुनो। बंद रख मेरी बात तो सुने। तूने झूठ बोला मुझसे? हाँ, वो भी इतना बड़ा झूठ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? एक मिनट, मेरी बात सुने। चुप हो जा, डूब मर जाके कहीं चुल्लू भर पानी में। दफा हो जा। अम्मी, अपने ही बेटे को कम से कम बद्दुआ तो मत दे। क्यों भाई, माँ की बद्दुआ जल्दी लगती है ना। चुप। अरे अम्मी, मैं आपको बताने ही वाला था। बस मैं... अरे अरे, मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो गई। मेरी बात तो सुन ले। अम्मी अम्मी सुने। मुराद अब क्या होगा? मुझे थोड़ी पता, तुम्हारी अम्मी आ रही हैं। भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने बाबा को सब बता दिया तो क्या होगा? इस बार तो मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा, समझी? अगवा करोगे? वो भी कर लेना तुम, लेकिन थोड़ा सब्र करो। जरा पीछे, मेरे हाथ बंधे हैं, अभी नहीं। ड्रेस तो बहुत प्यारा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार एक चाय लाना। हाँ भाई, अभी लाया। ये जमील है ना? हाँ बिल्कुल। ये इस्तांबुल क्या लेने आया है? मुझे क्या मालूम। तुमने ये अच्छा नहीं किया मुराद सर सलमास। मैंने तुम्हें अपना राज दिया और तुमने उगल दिया। हाँ, कैसा आदमी है। बल्कि वो आदमी ही कहाँ है जो एक राज नहीं छुपा सका। और अब तो अम्मी भी मुझसे नाराज हो गई हैं। और ये सब कुछ उस मुराद की वजह से हुआ है। ये क्या कर दिया। बात सुनो जमील, तुम यहाँ घूमने आए हो क्या? अपना काम करो। क्या हो गया? क्या तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया? हाँ, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया। तुमको क्या तकलीफ है? अपनी जगह पर बैठे रहो। अगर मैं उठ गया ना तो सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हाँ, छोड़ो, इससे खेलते अपना। एक बात बताओ, सफीर भाई किधर है? मुझे क्या पता कि कहाँ है। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हें पता होगा ना। कहाँ ना, मुझे नहीं पता। मैं पहले ग्रेसन में रहता था, उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे। तो ये सारी बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? मैं दूंगा क्या? जब तुम उनको चाय पिलाते थे उस वक्त मुझसे पूछा कि मैं उनको दूं या नहीं? हाँ, उधार उन्होंने लिया है और तुमने दिया है, इस बीच में मेरा क्या लेना देना है? जाओ यहां से। हाँ, ये देखो, बाबा का ही फोन होगा। कहा था ना, अगर उन्हें भागना होता तो कभी भी फोन नहीं करते। कैसे हैं बाबा? जुनैन के पैसे देने हैं, याद दिलाओ। एक मिनट बाबा, जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। जाओ। हाँ बाबा, बोलिए। हाँ ठीक है। ये सब बार बार आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं उनको देख लूंगा। हाँ, और वो जॉर्जिया के नहीं है। कहा ना नहीं है, बस। और कुछ भी नहीं जानता मैं उनके बारे में। बाबा, उन लोगों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है। और अब तो बाबा वो लोग शादी भी कर रहे हैं। यहाँ ऐसी खिचड़ी बनाई गई है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या डाला है इसके अंदर। मैं सच बताऊं तो आपने मुझे यहाँ भेजकर बुरी तरह फंसा दिया है बाबा। बाबा, मैं बुरी तरह से जिच हो गया हूँ। अब मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है ये सब कुछ। और वैसे भी मेरा अम्मी के साथ भी मसला चल रहा है। आप ऐसा मत करें बाबा, और मुझे बुरा भला मत कहें। मैं वैसे ही परेशान हूँ बहुत। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा, और चार्जर भी नहीं है यहाँ। वो इसलिए कि अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा सारा सामान घर पे पड़ा है। देखिए, कहीं से मोबाइल चार्ज करके बात करता हूँ आपसे मैं। हाँ ठीक है बाबा। किस मुसीबत में फंस गया हूँ यार।
थक गया आज। ओ, मेरी दुल्हन आई है। मुझे लगा कि तुम्हें आने में देर होगी, लेकिन तुम तो काफी जल्दी आ गई। लगता है मेरी याद सता रही थी तुम्हें। बिला वजह खुश मत हो, मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके चली जाऊंगी। कैसा काम? हाथ इधर लाओ। क्या करोगी? मेहंदी लगानी है। मैं ऐसे बेकार काम नहीं करता है यार। ये एक रस्म है, करनी पड़ेगी, समझे? इतनी सारी रस्में हो तो गई हैं। सारी तो रस्में हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई और रस्म बाकी रह गई है। बस कल तस्वीरें खींचनी है, वही आखिरी रस्म है मेरे ख्याल से। मुराद, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो? चाहते नहीं कि हालात ठीक हो जाए? क्या मतलब? ये सारी रस्में करके तुम सारे हालात ठीक कर दोगी? क्या बातें करती हो तुम? अरे तो क्या हो गया, इतनी सी तो मेहंदी है, लगा लो। हयात, बेवकूफी की बातें मत करो, रहने दो इसे। चलो ठीक है, नहीं कर रही, ये लो, रहने दो। नहीं चाहते तो नहीं लगा। अच्छा, रुको, तुम अपनी रस्म कर सकती हो। सुबह मिलते हैं। अच्छा ना लगा दो। अब इतने गुस्से में क्यों जा रही हो? गुस्से में नहीं हूँ, अम्मी और भाई नीचे हैं, मुझे मत रोको। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे साथ रहो थोड़ी देर। चलो आओ, बैठ जाते हैं। जी नहीं जनाब, आज नहीं छू सकते, लिहाजा गुड नाइट। लगता है जैसे रस्मों के बगैर दूल्हा बनना मुश्किल है। मुझे शादी का बाबा को बताना ही नहीं चाहिए था, और ये वक्त नहीं था बहनोई साहब से मामला बिगाड़ने का। लेकिन अगर इन्हें मालूम नहीं है तो ठीक है, अब बाबा कौन सा यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब है कि इनको किसी सूरत पता नहीं चल सकता कि मैंने बाबा को कुछ बताया है। तो जमील साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, कोई ऐसा काम नहीं होने वाला जिससे कोई रुकावट पैदा हो। चलो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसने झूठ कैसे बोल दिया? पहले तो ये झूठ नहीं बोलता था, कुछ नहीं छुपाता था मुझसे, कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताता था। अरे खुदा गारत करे इस औरत को जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी। झूठ बोलना उसी ने सिखाया है, जरूर। ये तो वाजे हो गया ना कि उन्हें दिखता है। आप सबको अभी पता चला है, मैं तो पहले दिन से समझ गई थी कि वो झूठ बोल अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या तुम लोगों को अंदाजा है कि उसने झूठ क्यों बोला? अम्मी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, उन्होंने बता तो दिया है ना, फिर क्यों परेशान है? अरे अभी छोड़ो ये बातें, हमें जाना है, चलो। या अल्लाह रहम कर। सफीर की इस वक्त क्यों कॉल आ रही है? हाँ, शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हो। हाँ, मैं जवाब नहीं दूंगी। क्यों उठाऊं फोन? वो कहेगा जब मैंने मना कर दिया तो तुम लोगों ने रिश्ता क्यों किया। मैं नहीं उठा रही फोन, बस चलो। अच्छा, नहीं उठाना तो चलो चलो चलो, अभी सब जल्दी जल्दी चले। आपा तुम कहना चाह रही हो अब उनकी कंडीशन बेहतर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? कल रात जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है बहनोई साहब। आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या आप इस आदमी को जानती हैं या कहीं पर देखा है इसे? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है दारिया? नहीं तो कुछ भी नहीं।